का इरशाद है, ए ईमान वालों, मर्दों का कोई गिरोह दूसरे गिरोह का मजाक ना उड़ाए। हो सकता है कि वो मजाक उड़ाने वालों से बेहतर हों, और ना औरतें दूसरी औरतों का मजाक उड़ाएं। हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हों। और तुम एक दूसरे को तना ना दिया करो और ना एक दूसरे को बुरे इल्काब से पलायो। ईमान के बाद फासिक कहलाना बुरा नाम है, और जो लोग तौबा ना करें तो वही जालिम हैं। ए ईमान वालों, बहुत से गुमानों से बचो, बेशक बाज़ गुमान गुनाह है। और ना तुम किसी के मुताल्लिक तजस्सुस करो और ना एक दूसरे की गीबत करो। क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए, सो तुम इसको नापसंद करोगे? और अल्लाह से डरते, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला, बेहद रहम फरमाने वाला है। अल-फतह 12-11। मजाक उड़ाने की ममानत। इस आयत में लाए सखर का लफ्ज है, इसका मस्दर है सखरी। इसका मानी है मजाक उड़ाना और किसी शख्स की तहकीर करना और उसका इस्तखफाफ करना और उसको दर्जा एतबार से साक़ित करार देना। कौम का मानी है मर्दों की जमात और उनका गिरोह, और बाज़ औक़ात इससे मुतलका गिरोह मुराद होता है, ख्वाह इसमें मर्द हों या औरतें। ज़हाक ने बयान किया कि ये आयत बनो तमीम के मुतालिक नाज़िल हुई है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ुक़रा सहाबा का मजाक उड़ाने थे जब वो हज़रत अम्मार, हज़रत ख़ुबाब, हज़रत बिलाल, हज़रत सहीब और हज़रत सलमान पर इफ़लास के आसार देखते तो उनका मजाक उड़ाते थे। तब अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई। इमाम अब्बू अल-क़ासिम अली बिन अल-हसन इब्न साकर मुतवफ़्फ़ी 571 दोचश्मी अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं। जब हज़रत अकरमा बिन अबी जहल फतह मक्का के बाद हिजरत करके मदीना आए, तो वो अंसार की जिस मजलिस से भी गुजरते तो लोग कहते कि ये अबू जहल का बेटा है। तब हज़रत अकरमा ने रसूल अल्लाह से इसकी शिकायत की तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों को बुरा कहकर जिंदों को अजियत ना पहुंचाओ। तारीख़ दमिश्क अल-कबीर जिल्द 43 स्वाद 185। रकम अल-हदीस 8838। अल्लामा क़रतबी ने इस हदीस का भी इस आयत के शान नज़ूल में जिक्र किया है। खुलासा ये है कि किसी आदमी में फ़क़र के आसार देखकर इस मजाक ना उड़ाया जाए। हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कितने ही लोगों के बाल बिखरे हुए, गुबार आलूद होते हैं, उनके पास दो चादरें होती हैं और उनको कोई पनाह नहीं देता। वो अगर कसम खा लें कि अल्लाह फलां काम करेगा तो अल्लाह वो काम करके उनको कसम में सच्चा कर देता है। सनन अल-तिर्मिज़ी रकम अल-हदीस 3854। मसनद अहमद जिल्द 3 स्वाद 145। औरतों का खुसूसियत के साथ अलहदा जिक्र फरमाया क्योंकि औरतों में दूसरी औरतों का मजाक उड़ाने की खसलत बहुत ज्यादा होती है। हज़रत अनस बयान करते हैं कि ये आयत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज के मुताल्लिक नाज़िल हुए हैं, क्योंकि हज़रत आयशा ने हज़रत सलमा के छोटे कद होने की वजह से उनको शर्मिंदा किया। एक कौल ये है कि हज़रत आयशा ने हाथ से इशारा करके बताया कि हज़रत सलमा का कद छोटा है। हज़रत इब्न अब्बास बयान करते हैं कि हज़रत सफ़ी बिन्त इब्न ख़त्तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं और कहा, अज़वाज मुझे शर्मिंदा करती हैं और कहती हैं, ए यहूदिया, वो यहूदियों की बेटी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कहा, आपने उनसे ये क्यों नहीं कहा कि मेरे बाप हज़रत हारून अलैहिस्सलाम और मेरे अमज़ाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हैं और मेरे ख़ावनत हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल-अकशफ़ वाल-बयान जिल्द 9 स्वाद 81। हज़रत हुस्न बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग दुनिया में लोगों का मजाक उड़ाते थे, आखिरत में उनके लिए जन्नत का दरवाज़ा खोला जाएगा और उनसे कहा जाएगा, आओ आओ। वो अपने गम और परेशानी के बावजूद वहाँ जाएंगे और जब वहाँ पहुँचेंगे तो वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, फिर दूसरा दरवाज़ा खोला जाएगा और उनसे कहा जाएगा, आओ आओ। वो अपने गम और परेशानी के बावजूद वहाँ जाएंगे और जब वहाँ पहुँचेंगे तो वो दरवाज़ा भी बंद कर दिया जाएगा और यूं ही होता रहेगा हत्ता कि उनमें से किसी एक के लिए जन्नत का दरवाज़ा खोला जाएगा और उससे कहा जाएगा, अलिफ आओ। और वो मायूस होकर नहीं जाएगा।
अलजामे लशिब लीमान रकम अल हदीस 6333। एक दूसरे को तना देने और रैब से मुत्तसिफ करने की ममानत। इसके बाद फरमाया, और तुम एक दूसरे को तना ना दिया करो और ना एक दूसरे को बुरे इल्काब से बुलाओ। इस आयत में फरमाया है, यानी तुम अपने आप को ऐब ना लगाया करो। इस पर ये इश्काल है कि अपने आप को तो कोई ऐब नहीं लगाता। इसका जवाब ये है कि जब इंसान किसी दूसरे पर ऐब लगाएगा और उसको तना देगा तो वो भी इस पर ऐब लगाएगा। किसी पर ऐब लगाना खुद पर ऐब लगाने का सबब है, इसलिए फरमाया कि तुम अपने आप को ऐब ना लगाओ। जैसे किसी के माँ बाप को गाली देना अपने माँ बाप को गाली देने का सबब है। हदीस में है, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कबीरा गुनाहों में से ये है कि इंसान अपने वालिदैन को गाली दे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या कोई शख्स अपने माँ बाप को गाली देता है? आपने फरमाया, हाँ। ये किसी के बाप को गाली देगा तो वो इसके बाप को गाली देगा, ये किसी की माँ को गाली देगा तो वो उसकी माँ को गाली देगा। सही अल बुखारी रकम अल हदीस 5627। सही मुस्लिम रकम अल हदीस 259। सनन अल तिरमिज़ी रकम अल हदीस 1902। सनन अबू दाऊद रकम अल हदीस 5142। मसनद अहमद जीम 2163। फासिक मुअल्लन का फसक बयान करने का जवाज। किसी शख्स को ऐब से मुत्तसिफ करना इस वक्त जायज़ नहीं है जिस इसको ऐब लगाने से इनकी तहकीर करना और लोगों की नज़रों में उसको जलील और रुसू करना मकसूद हो, और जब फासिक के ज़रर से लोगों को बचाना मकसूद हो तो फिर इसके फसक को बयान करना जायज़ है। मसलन एक शख्स खाइन हो और लोग इसको अमानतदार समझकर इसके पास पूरी रकम अमानत रखवाना चाहते हों और उनको इसके खाइन होने का इल्म न हो तो फिर इसकी खयानत को बयान करना जायज़ है, ताकि लोग इसके ज़रर से बचें। या कोई मुत्तकी और परहेजगार शख्स किसी शख्स को नेक और नमाजी समझकर उसे अपनी बेटी इसके ज़रर से बच सके। हदीस में है, बहज़बन हकीम अपने बाप से और अपने दादा से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किया तुम फासिक के फसक को बयान करने से डरे हो? इसके फसक को बयान करो ताकि लोग इसको पहचान लें। नीज उसी सनद से मरुए है, फासिक के फसक का जिक्र करना गीबत नहीं है, इससे मुराद फासिक मुअल्लन है। अलमुज अल कबीर जी 19। रकम अल हदीस 1011। 1010। अलकामिल लाबनिदी जी 2430। तारीख बगदाद जी अलिफ स्वाद 382। सनद बहीकी जी 10 स्वाद 210। इमाम गजाली ने इस हदीस को इन अल्फाज के साथ जिक्र किया है, किया तुम फासिक के जिक्र से एराज करते हो, फिर लोग इसको कैसे पहचानेंगे? इसमें जो फसक है उसको बयान करो ताकि लोग इसको पहचान कर इसकी ज़ररत से बचें। सफर अहिया उलूमुद्दीन जी 3 सीन 136। दार अल कतबा अलुमिया बैरूत 1419 दुचश्मी है। इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद सैयद मोहम्मद बिन मोहम्मद हुसैनी जुबैदी मुतवफ़ी 1205 दुचश्मी है। इस हदीस की शरह में लिखते हैं, यानी फासिक का पर्दा चाक करो और इसके मज़मूम औसाफ को खोल कर बयान करो ताकि लोग इसके शर से महफूज रहें। और फासिक मुअल्लन के मज़मूम औसाफ को बयान किए बगैर इसका जिक्र करना जायज़ नहीं है और इससे सिर्फ लोगों की खैर खाही मकसूद हो। जिस शख्स ने अपने गुस्सा को ठंडा करने के लिए और अपने नफ्स का इंतकाम लेने के लिए फासिक मुअल्लन की मज़मूम सिफात को बयान किया वो गुनाहगार होगा। अथा फलसादा अलमतकीन जीन 7 स्वाद 556। 555। दारहिया अल्तरास अल अरबी 1414 दुचश्मी है। एक दूसरे को बुरे इल्काब से पुकारने की ममानत। नीज फरमाया, और न एक दूसरे को बुरे इल्काब से बुलाओ। इस आयत में तनाबुज़वा का लफ्ज़ है, इसका मानी है किसी शख्स को कोई लक़ब देना, आमज़ी कि वो लक़ब अच्छा हो या बुरा, लेकिन अरब में ये लफ्ज़ बुरे लक़ब देने के साथ मखसूस हो गया। अकरमा ने कहा, इस आयत का मानी ये है कि कोई शख्स किसी मुसलमान को कहे या फासिक, या कहे या काफिर, तो ये ममनू है। हजरत इब्न अब्बास ने फरमाया, इस आयत का मानी ये है कि कोई मुसलमान किसी बुरे काम को छोड़कर इससे तौबा कर चुका हो और हक की तरफ रुजू कर चुका होता, अल्लाह ताला ने उसको उसके पिछले कामों पर आर दिलाने से मना फरमाया। जामा अलबीन जीन 26 स्वाद 172। दार अल फिक्र बैरूत 1415 दुचश्मी है। हजरत मुआज बिन जबल बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जिस शख्स ने अपने मुसलमान भाई को उसके किसी गुनाह पर शर्मिंदा किया, इमाम अहमद ने कहा, इससे मुराद ऐसा गुनाह है जिससे वो तौबा कर चुका हो, तो वो शख्स इस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक कि वो इस गुनाह का इर्तिकाब ना करे। सनन तिरमिज़ी रकम अल हदीस 2505। अल हिजरत 12 में फरमाया, ए ईमान वालों, बहुत से गुमानों से बचो, बेशक बाज़ गुमान गुनाह है, और ना तुम किसी के मुतालिक तजस्सुस करो और ना एक दूसरे की गीबत करो। क्या तुम में से कोई शख्स ये पसंद करता है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए, सो तुम इसको नापसंद करोगे? और अल्लाह से डरते हो, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला है, बेहद